हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मोनोप्थोंग्स। ये डिग्री थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक है जो कि प्रोनाउंसिएशन के अंडर आता है। थर्ड सेम के ऑल ग्रामर टॉपिक्स एंड लेसन्स अपलोडेड है। प्लेलिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो चेक इट आउट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर मोनोप्थोंग्स इन डिटेल. Monophthongs. Monophthongs are vowel sounds that have a single unchanging sound quality. Unlike diphthongs, which involve a glide from one vowel sound to another within the same syllable, monophthongs remain constant. They are the pure vowel sounds that we can sustain for as long as we have breath without any change in quality. तो जैसे कि आपको पता है, एज यू हैव लर्नड इट इन अर्लियर क्लासेस, कि जो वावल साउंड्स होते हैं AEIOU, वो 44 उनके साउंड्स होते हैं। तो वो जो 44 साउंड्स है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है डिप्थोंग जो कि डबल वावल साउंड आता है, एंड दूसरा होता है मोनोप्थोंग जिसमें सिंगल साउंड आता है वावल का। तो डिप्थोंग में आपको एक ही सिलेबल के अंदर, यानी कि एक ही वर्ड में जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर आपको दो साउंड्स मिलेंगे, लेकिन मोनोप्थोंग्स में एक ही साउंड होता है जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम मोनोप्थोंग्स को प्योर वावल्स भी कहते हैं। In English, there are generally considered to be 12 monophthong sounds, though this can vary a bit depending on accent. The monophthong sounds can be categorized based on various factors like tongue, height, high, mid, low, tongue, advancement, front, central, back and lip rounding. तो इंग्लिश लैंग्वेज में 12 ऐसे साउंड्स होते हैं जो कि मोनोप्थोंग के साउंड्स हैं 44 में से। और ये जो साउंड्स हैं वो अलग अलग जगहों पर जो लोग डायलेक्ट में बात करते हैं, एक्सेंट में बात करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यू विल फाइंड सर्टेन चेंजेस इन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश एज वेल। अब जो मोनोप्थोंग के जो साउंड्स हैं वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, जैसे कि टंग की हाइट, चाहे आप हाई रखो अपनी टंग को, मिडिल में रखो या फिर लो पर रखो, या फिर टंग एडवांसमेंट जिसमें आप सामने रखते हो, सेंट्रल में रखते हो, बीच में रखते हो या फिर पीछे की तरफ रखते हो, या फिर अपने लिप्स को राउंड करते हो, राउंड शेप बनाते हो ताकि आप उसे प्रोनाउंस कर सको। Here are 10 examples of monophthongs in English, each given with a word where the monophthong appears. तो यहाँ पर 10 examples दिए गए हैं monophthongs के। नंबर 1 आप यहाँ पर देखिए, ये जो सिंबल है I + 2 डॉट्स, तो ये जो मोनोप्थोंग्स होते हैं वो ऑब्वियसली स्लैशेस के बीच में लिखे जाते हैं। यू हैव लर्नड इन इंटरमीडिएट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको पता है कि जब भी कोई ट्रांसक्रिप्शन का लेटर होता है वो ऐसे स्लैशेस के बीच में लिखा जाता है। सो I + 2 डॉट्स, I का साउंड होता है E, एंड 2 डॉट्स जब आ जाते हैं तो हमें साउंड को स्ट्रेच करना होता है। सो साउंड इज E। सो यहाँ पर वर्ड C में E साउंड आ रहा है। ओके, then next one is capital I. Capital I is again E sound, so sir, eat, sit. Next, this E letter is eh sound. Okay, so it is LET, let, t. Actually it is like that. Then this symbol sound is a, t, cat. Then this symbol is a sound, but when I'm having 2 dots I have to stretch the a sound, so it's car. Okay, next one is o, otter, pot, so this o. Next, this symbol sound is cup. Next symbol u, like in look, short sound of u, look. It is not look, it's only look. O sound, but O sound is having 2 dots, so we have to stretch, so it is food. Sound, just as in the word bird, so in some accents it is sound, and then again it depends on different accents.
These are just examples, and the actual number and quality of monophthongs can vary depending on our accent or dialect. For instance, some British accents have more monophthong sounds than American accents. Knowing the different monophthongs can be important for learning languages, understanding linguistics, or even just improving your accent in your own language. Monophthongs are the building blocks of language, and understanding them can give you greater insight into how words are pronounced and how they should sound. तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स थे मोनोप्थोंग्स के जो हमने देखे अभी 1 to 10, लेकिन एक्चुअल नंबर और जो क्वालिटी है मोनोप्थोंग्स की वो हर जगह पर जो लोग अलग अलग एक्सेंट्स में बात करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ब्रिटिश एक्सेंट में ज़्यादा मोनोप्थोंग्स होते हैं जब हम कंपेयर करते हैं अमेरिकन एक्सेंट से। तो ये ज़रूरी है कि हम अलग अलग टाइप के मोनोप्थोंग्स को जानें जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लिंग्विस्टिक्स यानी कि भाषा से रिलेटेड चीज़ों को समझने में मोनोप्थोंग्स हमारी मदद करते हैं और हमारे एक्सेंट को हमारी ही लैंग्वेज में अच्छा इम्प्रूव करने के लिए भी मदद करते हैं। मोनोप्थोंग्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी भाषा के, यानी कि उनकी वजह से ही भाषा जो है वो बोली जाती है। सो इफ वी लर्न मोनोप्थोंग्स इन डिटेल एंड नाइसली देन वी विल नो how the words sound and how to pronounce them. Now we'll do 3 important textbook exercises of monophthongs which are important for your board exam. First exercise, match the monophthongs given in column A with the related words in column B. So column A में कुछ symbols है जिसे आपको column B के साथ match करना है. First sound देखो आप, that is U, it matches with number 3, that is foot. Next one is sound which matches with 4th and 5th one, but over here I will take number 5 which is more suiting over here, curd sound I can hear. Next is as sound which matches with apple, apple. Next is e sound, 4th one, it matches completely with eager. Next 5th one is a sound which matches with number 8. Next a sound which matches with fog, for auger fog. Next sound is a short a sound, so it is account. Next one is so but. Next last one is a sound, so it matches with cord, number 4. Okay, so in this way you have to match. B, identify the monophthongs represented by the highlighted letters S and write down their phonetic symbols. तो हर वर्ड के अंदर एक लेटर जो है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, कौन सा वो लेटर है हमें पहचानना है, जैसे कि हाईलाइट किया गया है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड सिट में SIT, सिट में I जो है वो एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। अब उसका सिंबल हम कैसे लिखेंगे, तो इसका सिंबल होगा कैपिटल I, एज यू कैन सी इन द आंसर। फॉर द सेकेंड वन शूज, ऊ, लॉन्ग ऊ साउंड वी कैन हियर, सो यू लिखकर 2 डॉट्स डालना है, एज यू कैन सी इन द आंसर। देन थर्ड वन इज टी, सो आई साउंड को स्ट्रेच करना है, आई एंड 2 डॉट्स। फोर्थ वन इज सुट, so symbol is U symbol as you can see. Then fifth one cast, A sound I can hear, that also it is stretching, so A and 2 dots. Then sixth one is lol, so A sound I can hear, so sixth one as you can see symbol is A. Then seventh one is spur, sound I can hear, so 3 and 2 dots. Next eighth one 40, for अ साउंड आई कैन हियर, तो लेटर सी को उल्टा लिखकर उसको 2 डॉट्स लगाने से अ साउंड स्ट्रेच होगा। नेक्स्ट नाइन्थ वन इज वुल, वुल, सो वी डोंट प्रोनाउंस वूल, इट्स शॉर्ट ऊ साउंड, सो सिंबल आप देखो ऊ है। नेक्स्ट वन फूड, सो ऊ साउंड इज स्ट्रेचिंग, सो यू के साथ 2 डॉट्स। सो इस तरह आपको पहचान कर लिखना होता है। बिट नंबर सी,
Choose the correct word from the options given in column B which represent the corresponding phonetic transcription in column A. So column A में आपको जो भी transcriptions है वो slashes में दिए गए हैं. So आपको column B में से दोनों में से एक word choose करना है जो कि उस transcription को suit करता है. First word आप देखो loft, l है. First one if you see the sound is o. So loft. So this one is the correct answer. Next one is aw and ill. It is all. Next one absent. So this is the answer. Next earth. So this is the answer. Next envy. Envy. Next word is important. This is aw. So this is the right answer. Next you have war and T and this F symbol, if there it is together, then we call it ch. So it is watch. So this is the answer. Next one, it is cart. So it is B, cart. A, l and so. So it is also. Next is wa, a, n. So one. Got it?